अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। इस दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं वो एक मकसद लेके आए हैं और वो मकसद है अल्लाह ताला की इबादत और उसके अंबिया की इताअत। ये पूरी दुनिया के इंसानों पर लागू है। इसको आप अपने स्टडी से कंफर्म कर सकते हैं और आप इस पे बिलीव करेंगे कि वाकई यही बात है कि इसलिए भेजा गया है। अब हमारे इंडिया में जो दो बंदे हैं, तीन बंदे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, अनिल दुचारिया हो गए, पंडित बागेश्वर दाम हो गए, ये कथा लगाते हैं। कथा लगा के लोगों को दूसरे मज़ाहिब का मुताला करने से रोकते हैं और एक ही दिन में 50-50, 100-100, 200-100, 400 लोगों के सवालात का जवाब देना। इसमें कई सवालात में आदमी कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, मुझे इसका पता नहीं है। नहीं, हर बात का ही पता है क्योंकि वो अपनी तरफ से चली आ रही है। इस बारे में ये पंडित भी उनके बारे में बात कर रहा है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तमाम मज़ाहिब के मुताले में, अपना मज़हब तो है ही है ना, हमारा इस्लाम है, इस्लाम का पहले मुताला करेंगे और लोगों को समझाने के लिए फिर उनके मज़हब का भी मुताला करेंगे और उनको इस आयत पे अमल कराएंगे, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि हमारे और अपने दरमियान जो चीज़ें बातें बराबर हैं उन पे तो आओ। पहले अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, उससे शिरक नहीं करेंगे। इसी एक बात पे तो आओ। अगर आप कहते हो कि हमारा रिलीजन इतना पॉपुलर है, आप कतर में भी जा रहे हैं, अबू धाबी में भी जा रहे हैं, यूएई में भी जा रहे हैं, मंदिर बनाने जा रहे हैं, पहले ये तो साबित करो कि आप सच्चे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ना। आइए देखते हैं इस बात को। कुछ कथावाचक हैं वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसला कर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा कथावाचकों के ऊपर, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जो भी नारियां बाज जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं। किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके मन में क्या है। वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है, क्या उसके मन में है। मैं ये कहूँगा जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरण का संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों का रोजगार छीन लेंगे ना। अगर मैं छीन रहा हूँ, बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करें। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, उसे बचेगा कहाँ। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है, उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। जब आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है,
ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में से जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बंदे आनंद नहीं, उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो। और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दीगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दीगर मज़ाहिब के धर्म गुरुओं की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक़ की तरफ आए। और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है? ये मैं जानना चाहता हूँ। या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज़ भी डर पैदा करती है। ज़रूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतशतर उपनिषद में
चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो, अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूँ वेद की बात कर रहा हूँ। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम इन टॉपिक को भी कवर करते जाएंगे। पहली बात यह कि आग में कौन जाएगा, साफ बात बोलेंगे, डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं और झूठ भी नहीं बोलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये सूरह बकरा की कोई 8वीं-10वीं आयत है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी गैर मुस्लिम हैं, तो चाहे आप इनको डराएं धमकाएं या ना डराएं धमकाएं, ये क्या होगा, ये ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहरें लगा रखी हैं। वाला समअहिम, कान भी बंद हैं। वाला अबसारिहिम, और इनकी आंखें भी बंद हैं, पर्दे हैं इन पर। गिशावह वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए जहन्नम है। तो वीडियो के शुरू में जो बात की थी ना कि आग में जाएंगे, फलां होगा फलां होगा, ये सारी बातें हैं। बात यह है कि गैर मुस्लिम कोई भी होगा और उसी तरह मर जाएगा तो वो ज़रूर जहन्नम में जाएगा। और पंडित की बात यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, इस्लाम भी यही कहता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी मियाँ को जहाँ मुखातब फरमाया है तो मियाँ को फरमाया है वलयुनफ़िक़ ज़ू सअतिम मिन सअतिही। मैं आयत पढ़ रहा हूँ कि अपनी वसअत के मुताबिक ख़र्च करो अपनी बीवियों पर। और अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, दूसरी आयत में है कि वहाँ पर ठहराओ अपनी बीवियों को जहाँ पर खुद ठहरते हो, और खाना खिलाओ और कपड़े भी पहनाओ। तो 3 चीज़ों का हुक्म है। मर्द को पहले हुक्म है, अच्छे अखलाक का हुक्म है, और ये मुश्किल काम है लेकिन हुक्म है। और दूसरा ये है कि औरत को अलग से हुक्म है कि आप खावंद का ये करो ये करो ये करो। ये बात ठीक है, इस्लाम के मुताबिक है, तो लिहाजा इस्लाम सच्चा है। दूसरी बात, आगे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि रोज़गार छीन लेंगे, तो ये उसकी गलत बात थी। ये तो चुटकुले छोड़ते ही रहते हैं सहाफ़ी। ये चीज़ इस्लाम में और सारी बातों में एक ही है कि तकदीर में आपका रिज़्क लिख चुका है, आप उसके मुताबिक मेहनत करते हैं। मेहनत शर्त है, मेहनत नहीं करेंगे तो तकदीर वाला भी शायद ना मिले। और नंबर चौथा ये कि ये देवता यानी कथा करने वाले पंडित बदमाश हैं, इनके पास असलहा है। तो वाकई ये बदमाश हैं, और इसने बदमाशी से जो मीडिया पे भी और हर जगह पे बैठे हुए हैं, तो साफ ज़ाहिर है इनके पास असलहा है और सोर्स भी हैं, और हिंदू सोर्स हैं, जो वकला है, जजेस हैं, पुलिस है, आर्मी है, हुकूमत है, और जहाँ चले जाए इनकी सुनी जाती है, और जहाँ पे जैसा ये काम कर लें इनसे पूछा नहीं जाता है। तो लिहाजा ये बदमाश तो हैं। इसलिए हदीस पाक में भी आता है कि लोग कमीने आदमी से उसकी कमीनताई की वजह से उसको सलाम करते हैं, ये कमीना है यार, सलाम करके बच जाओ। 5वीं बात ये बात की इन्होंने कि सवाल करने वाले का सवाल कि हम स्टडी नहीं करते, जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से किया गया था सवाल, हम स्टडी नहीं कर पा रहे। उसकी मेन वजह यह है कि इस वक्त इनकम सोर्स है नहीं, और उसके बाद हमारे ख़र्चे कहीं ऊपर चले गए हैं। घर रेंट होगा, बिजली का होगा, बिल होगा, पानी का होगा, गैस का होगा, इसी तरह घर का रोज़ का ख़र्च होगा, बच्चों की एजुकेशन का होगा, और इसी तरह जो है वो मोटर बाइक का ख़र्चा है, इंटरनेट का ख़र्चा है, कंप्यूटर का है, मोबाइल का है।
तो ये खर्चे मिल मिला के इन्होंने इतना लोगों को मसरूफ़ कर दिया है कि रिलीजन तो पीछे रह गया। मरने के बाद क्या होगा वो देखी जाएगी। एक गलत बात है। रिलीजन को पढ़ें, और कोई भी रिलीजन शिर्क की तालीम नहीं देता, बल्कि हर का हर मज़हब इंसान को एक खुदा की, एक अल्लाह की इबादत करने की देता है, जो एक ही है दुनिया को बनाने वाला। और छठा सवाल ये था कि जन्नत और जहन्नम है या नहीं। बिल्कुल, अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुशरिक, काफिर, यहूदी से यही कहा करते थे कि किसने देखी जहन्नम, किसने देखी जन्नत। तो फरमाया मर के आओ फिर पता चलेगा। एक ही चैलेंज है, हल यही है, अल्लाह ने छुपा रखा है। मर के आओ फिर देख लेना। इसका एक ही हाल है कि आपको जन्नत दिखा दीजिएगा तो फिर आप तो सारा दिन मस्जिद में गुजारेंगे, तो ये तरीका नहीं है अल्लाह ताला का। और इसी तरह ये अच्छे काम करने के लिए डराते हैं। ये साहिल ने सवाल किया था कि जन्नत और जहन्नम हकीकत में है या खौफ से इंसान अच्छे काम करे डराया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, इंसान की साइकोलॉजी, जो ड्राइवर है, दिमाग है, वो या खौफ से काम करता है या शौक़ से काम करता है। ये हमारे असातिज़ा भी हमें बताते थे, शौक़ और खौफ। और इसी तरह कुरान में भी फ़ज़ाइल और वईद, जन्नत भी सुनाएगी जहाँ, जहन्नम भी अक्सर जगहों पे सुनाई गई है। तो डर से कोई काम करना कोई बुरी बात नहीं है, डर से नमाज़ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह से डर रहा है और शौक़ से नमाज़ पढ़ना कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, तो कोई बुरी बात नहीं है। और इस तरह के जो नॉन साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उठाते हैं, ये एथियस्ट उठाते हैं। एथियस्ट जो नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला को नहीं मानते, वो उठाते हैं कि जी ये डराया जाता, अच्छे काम करने के लिए डराते हैं रिलीजन। तो भाई गलत बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। अच्छे काम कराने के लिए डराना तो फौज का डर नहीं है, उस एथियस्ट को फौज का डर नहीं है, या उस एथियस्ट को पुलिस का डर नहीं है, या चोरी करने के वक्त, वारदात करते वक्त, किसी को कत्ल करते वक्त उसको लोग कत्ल कर देंगे, इसका डर नहीं है उसको। या वो चोरी करेगा, चोरी करके खाएगा, तो उसे डर नहीं है। तो एथियस्ट इस तरह के सवाल उठाते हैं जो कि नॉन लॉजिकल होते हैं, और उसकी लॉजिक तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।